Assalamu alaikum my YouTube family. I hope all of you are doing great. I'm also doing well, alhamdulillah. This clip was from Eid ul-Adha जिसमें आप देख रहे हैं कि गोश्त के पैकेट्स वगैरह बन रहे थे और फिर इसके बाद अभी मैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकलूँगी। और ये बहुत ही मज़े का एक प्रोसेस होता है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हो। ऑल्दो इट इज़ हेक्टिक इज़ वेल, बट ये है कि अल्लाह पाक हम सबको जो है वो कुर्बानी की तौफीक दे और फिर उसको कबूल भी करे। सो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होती है। यहाँ पे जनाब हम निकल चुके हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और वन बाय वन आपको पता है कि कोशिश यही होती है कि उसी दिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ताकि गर्मी में गोश्त है वो ख़राब ना। ईद की वजह से कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा रश थी और इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। ईद उल अज़हा का वही बात है, पहला दिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है, पहले गोश्त की बनवाई में एंड देन उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में। सो हमारा भी ये सारा दिन इन्हीं कामों में गुजर गया। आना जाना हमारा जो होता है वो दूसरे या तीसरे दिन होता है जिसमें आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो एंड यू कैन ईज़िली विज़िट योर रिलेटिव्स। यहाँ पे हम एक और रिलेटिव के घर पहुँच गए। ये क्लिप आप कह लें कि नेक्स्ट डे का है और इस पे मेरे पास घर पे कुछ गेस्ट आ रहे थे जिनमें से मैंने बेसिकली एक बर्थडे पार्टी जो है वो सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी के लिए मैंने केक लेना था और उसी के लिए मैं बाहर निकली थी। और केक के लिए हमने जो है वो डिसाइड किया कि हम लेयर्स से केक लेते हैं। लेयर्स ऑल ऑफ यू नो कि ये बहुत एक अच्छी बेकरी है जो कि यहाँ पे हमारे पास करीब में लिंक रोड पे पड़ती है। तो जनाब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं लेयर्स, ये बिल्कुल मेट्रो के साथ ही है। तो अब यहाँ पे बस गाड़ी पार्क करते हैं और देखते हैं कि अंदर जाके हमें कौन कौन से केक्स मिलते हैं और फिर उसमें से हम कौन सा केक चूज़ करते हैं। अभी मैं इनसे सारा पूछ रही थी कि कौन कौन से इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और मेरी चॉइस ये थी कि मैं ऐसा केक परचेज़ करूं जो कि ज़्यादा मीठा भी ना हो। सो फाइनली फिर हमने इनका सिग्नेचर केक चूज़ किया जिसमें 3 फ्लेवर्स थे और वो काफ़ी उसमें मीठा भी नॉमिनल सा था और इट वाज एब्सोल्युटली यम्मी एज वेल। आप में से वाकई अगर कोई मीठा खाने का शौकीन है तो लेयर्स इज़ डेफिनेटली अ रिकमेंडेड चॉइस फॉर केक्स। केक लेके बस हम वापस घर की तरफ आ रहे थे और सॉरी मैं केक को जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी उसकी पिक्चर को बिकॉज़ गेस्ट वगैरह आ गए थे और मुझे उनको देखना था। ये एक्चुअली एक अगले दिन के डिनर का क्लिप था जिसमें मैंने बहुत ही डिलीशियस बर्गर घर पे बना के खाया था और इसमें बेसिकली चिकन स्टेक लगा हुआ था और ये बहुत ही डिलीशियस बना था। ये रहा जनाब ठंडा ठंडा मैंगो मिल्क शेक। आप इसे अगर किसी का दिल कर रहा हो तो मुझे ज़रूर ज्वाइन कर सकता है। ईद उल अज़हा पे हमेशा ऐसे ही होता है कि जब आप कुर्बानी कर लेते हो तो बारिश आ जाती है और ऊपर सारा गंद ऑटोमेटिकली वाइप ऑफ हो जाता है। तो इस दिन भी ऐसे हुआ था कि काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, लेकिन ये है कि ह्यूमिडिटी का सीज़न था तो ह्यूमिडिटी तो होनी ही थी। यहाँ पे जनाब मैं निकल पड़ी हूँ फॉर लॉन्ग ड्राइव। बेसिकली मोटरवे पे हम लोग थे और ये सारे क्लिप्स मैंने वहीं पे रिकॉर्ड किए। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू था मोटरवे के ऊपर। Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. ईद की वजह से लाहौर टोल भी काफ़ी ज़्यादा रशी हुआ था। And you know what to figure out.
मोटरवे का एम टैग सिस्टम अब काफ़ी अच्छा हो गया, जिसमें आप इजीली मोबाइल के थ्रू इनकी ऐप यूज़ करते हुए रिचार्ज करा सकते हैं, और उससे ये है कि कम से कम आपको उतनी लंबी लाइंस में नहीं लगना पड़ता। Just wait, I will find you someday. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. But she got time and she knows what to do. यहाँ पे जनाब हम पहुँच चुके हैं भेरा, और भेरा पे पहुँचते साथ ही इतनी ज़्यादा वहाँ पे रश थी कि पहले हमारा मूड था कि हम बैठ के कुछ खा पी लें, लेकिन रश को देखते हुए वी डिसाइडेड कि यार टेक अवे कर लेते हैं और गाड़ी में ही इंजॉय करेंगे, क्योंकि कोविड का ज़माना है और एहतियात तो करनी है जनाब। इधर बस अब हम पार्किंग ढूंढ रहे थे बिकॉज़ KFC का मूड हो रहा था, और ये था कि बाहर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। ह्यूमिडिटी तो शायद भेरा पे इतनी नहीं होती, लेकिन गर्मी का सीज़न है तो गर्मी ने तो जनाब अंत लाई हुई थी वहाँ पे। God she got from her. भेरा पे चूँकि अब काफ़ी ज़्यादा फूड चेन्स ओपन हो गई हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रश होती है। सो हम अक्सर जब मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं तो कोशिश यही होती है कि सियाल पे रुकें या फिर किसी और स्पॉट पे जहाँ पे रश जो है वो थोड़ी कम हो। बट दिस टाइम इट वाज भेरा, और भेरा से अब हम निकल चुके हैं और सनसेट का खूबसूरत व्यू आप मोटरवे के ऊपर देख सकते हैं। आगे जब सॉल्ट रेंज आती है कलर कहार, तो वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत जो है व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। और बस ये है कि थोड़ा सा वहाँ पे स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज़ काफ़ी डेंजरस और क्रिटिकल ड्राइव हो जाती है। She left her home to find where she belongs. सो ये तो जनाब आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। And she knows what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay